नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और थे देख रहे हूं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज चंदेल नगर गांव के अंदर मंगेश जी चौधरी साहब के सागे मौजूद हूं और थाना एक सच्चाई रूबरू करवाऊंगा और के मकसद अठे गांव के अंदर आया हाँ पूरी रिपोर्ट साझा करांगा। एक घर के अंदर कंपनी आ रहा ताड़ो लगा गया, कुरुक कर गया आपकी तरह, मतलब मैं पर कुछ न कुछ लगा के गया है तो बा रिपोर्ट आप साझा करांगा। जरूर शेयर करता रहा। सागे मंगेश जी को भी इंटरव्यू आप करांगा। पूरी वार्ता है जी की थारे सागे साझा करूंगा। गांव है पूरा गैल हो रहा है, एक बार दिखाओ, ये पूरा गांव दिखाओ एक बार। बहुत ज्यादा भीड़ है, पूरा गांव है जी को इकट्ठा है। मंगेश जी चौधरी को बिया भी क्रेज बहुत ज्यादा है, मैं करके लोगों को विश्वास है जी को बड़ो शानदार है ऊपर। भाई चीज में था दिखाने ला रहा हूँ, जरूर शेयर करता रहा। नया हो तो फॉलो कर लिया। धन्यवाद। ये घर है जिसके आगे ताला लगा हुआ है। ये भाई था जगदीश मेघवाड़, जिसने 4 लाख रुपए का लोन लिया और इसने 3,95,000 रुपए भर दिए। उसके बाद इनका जो घर का जो मुखिया था वो चला गया काम करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर। अब इनके घर में बच्चे और बाकी फैमिली के लोग रहते थे। कंपनी ने कुछ दिन पूर्व इनके मकान को कुड़क करके ताला लगा दिया और ताला लगा करके इनको बेघर करने का काम कंपनी ने किया। तो पूरा गांव इस नीलामी के खिलाफ रहेगा। रोगा सगड़ा ठीक है। मंगेश चौधरी जिंदाबाद, मंगेश चौधरी जिंदाबाद, मंगेश चौधरी जिंदाबाद, दोस्तों, मंगेश चौधरी ने है वो इस घर के ऊपर कुर्की का जो ताला लगाया गया था उसे तोड़ दिया गया है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मंगेश चौधरी ने खुद अपने हाथों से ताला तोड़ा है। कुर्की जो एयू कंपनी है उन्होंने ये ताला लगाया था और जो घर वालों को है वो प्रवेश करवाया। देखिए घर की हालात देखिए। ये इसकी खाट है, ये इसके घर के अंदर छोटी सी टंकी है, हड़ पड़े हैं, डंडा पड़ा है। प्योरली खेती करने वाला परिवार है और इस परिवार को अगर यूं बेघर कर दे, मैं गांव के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी कंपनी गांव में कुर्की करने के लिए आए, पूरा गांव को पलाथी मार करके बैठना चाहिए। और किसी भी सूरत में मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि भाई कोई भी कुर्की करने के लिए आए, गांव इकट्ठा होकर के बैठ जाए। मैं ये समझता हूँ किसी भी कंपनी का उमराओ आगा जा, कोई भी कंपनी की ये हिमाकत नहीं हो सकती कि वो कंपनी ताला लगा करके चली जाए। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि देश के अन्नदाता के घरों को, जमीनों को छीनने की साजिश चल रही है और ये सरकारें लगातार छीनना चाहती है। हमने इस लड़ाई की शुरुआत कोई ये पॉलिटिकली कार्यक्रम नहीं, हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के किसान के अंदर ये जागृति आए कि किसान के घर को कोई कुड़क नहीं कर पाए। किसान खुद लाठी लेकर के कुड़की करने वालों के खिलाफ खड़ा हो, पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो। गांव इसलिए साथ खड़ा हो कि भाई हमारे गांव के चाहे सरपंची के चुनाव के, ब्लॉक के, खाड़े के, नाड़े के 100 झगड़े होंगे, लेकिन गांव में किसी की भी जमीन नीलाम होगी तो पूरा गांव एकजुट रहेगा। ये संदेश गांव के सब लोगों को इकट्ठा होकर के सरकारों को और कंपनी को देना चाहिए। और जो राजस्थान की पुलिस और जिले का कलेक्टर, जो जहां तक मैंने इसमें ऑर्डर देखा, इससे पूर्व जो कलेक्टर था उसका ऑर्डर था यहाँ कुर्की करने का। वर्तमान कलेक्टर के साथ मेरी 3-4 दफे व्यक्तिगत मेरी बात हुई। जो भी, क्योंकि चूरू जिले की कुर्कियों के मेरे पास फोन आते रहते हैं, तो जो भी कुर्की के लिए होता है हमने कलेक्टर को कहा कि कुर्की नहीं करनी है, तो उन्होंने नहीं किए। जो डंका कलेक्टर होता है, जो गरीब घर से निकल करके आया हुआ होता है, वो समझता है किसान के दर्द को, वो नहीं करता कुर्की। लेकिन कई ऐसे कलेक्टर भी आते हैं जो कंपनियों की दलाली करते हैं, जो कंपनियों की चमचागिरी करते हैं, जो कंपनियों का रखेल होते हैं, जो कंपनियों के हिसाब से चलते हैं। तो जो कलेक्टर कंपनियों के हिसाब से चलते हैं वो तो किसान के घर को, जमीन को कुड़क कर देते हैं। और जो अच्छे कलेक्टर होते हैं, जो जमीन से निकल करके आए हुए कलेक्टर होते हैं, वो घर के और जमीन के मामलों के अंदर कंपनी को वो है दगाल करके निकाल देते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई ये किसान है, इसके घर को नीलाम नहीं करेंगे। मंगेश जी, एक बात पूछना चाहूंगा, क्या लीगली कोई प्रोटोकॉल है इन कंपनियों के पास कि भाई पुलिस को लेकर आओ और ताला लगा दो? अरे भाई कुछ भी नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। एक सिर्फ सरफेसी एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के अंदर ये कुर्की की कार्रवाई करते हैं। उस एक्ट के अंदर राजस्थान की पुलिस को ये किराए पर लेते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस पुलिस से हिंदुस्तान की जनता उम्मीद करती है कि भाई हमें न्याय मिले, वो पुलिस किराए पर चलती है। भाई किराए बाकायदा आप आरटीआई से मांग लेना। यहाँ भी अगर कुड़क करने के लिए आई, अगर पुलिस के 4 या 5 या 7 सिपाही आए तो वो किराए पर आए।
जब किराए पर लगने लग जाए या किराए पर मिलने लग जाए जब पुलिस, तो आम जनता राजस्थान की पुलिस से कहाँ अन्याय की उम्मीद करेगा। बड़ी शर्मनाक बात है कि इस प्रकार से आप किराए पर चलने वाली पुलिस लेकर के आते हैं। लीगली इनके ऊपर कोई ढंग का अधिकारी आता है। कई जगह हमने सुना था, एक बार जैसलमेर में एक एसडीओ था जिसने कई फाइनेंस कंपनियों पर रोक लगाई और उसने कई फाइनेंस कंपनियों को पकड़ पकड़ करके जेल में डालने का काम किया। बाकी जगह जो अधिकारी होते हैं वो सब इन कंपनियों से मिल जाते हैं, इनके बड़े सेठ होते हैं, बड़े नेताओं के साथ। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिसका राज चल रहा है, उसके तमाम जो बड़े नेता हैं, उन सब बड़े नेताओं की कंपनियों के अंदर पार्टनरशिप होती है। आईयू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की पार्टनरशिप है, आवास के अंदर पार्टनरशिप है। शर्मनाक बात यह है कि देश के नेता और कांग्रेस भी इस मामले पर चुप है। कांग्रेस की चुप्पी भी ये साबित करती है कि दोनों पार्टियों के नेता बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिले हुए, उनके दलाल है, उनके पास उनका हिस्सा जो है वो फिक्स है कहीं के। इसके खिलाफ हम लगातार लड़ रहे हैं, पूरे राजस्थान में जागृति कर रहे हैं। कोई वोट का सवाल नहीं है, कोई चोट का सवाल नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप गांव-गांव में अखिल भारतीय किसान सभा संगठन का निर्माण करो, कमेटियां बनाओ और मजबूती के साथ। मेरे नौर के अंदर इनकी हिम्मत ही नहीं होती कुर्की करने। आज तक नोर ये के आते अंदर ही नहीं। मतलब कुर्कियां कितनी तुड़वा दी आपने? नौर के अंदर तो कुर्की एक करने के लिए आए, 250 पुलिस के जवान थे। सुबह सुबह आए, मैं अकेला गया और कुड़क नहीं कर पाए। मैंने 250 पुलिस के जवानों को वापस लौटाया। मेरी फेसबुक की आईडी पर प्रथम वीडियो वही दिखती है, आप जाकर के देख लेना। 250 पुलिस के जवानों के साथ अकेला लड़ा, हमने नहीं करने दिया कुड़क। उसके बाद कहीं भी नौर के अंदर ये कागज लेकर के नहीं आ पाए। मैं तो नौर के अंदर नहीं, हमने तो पीलीबंगा में कुड़कियां तुड़ाई है, संगरिया में तुड़ाई है, जयपुर तुड़ाई है, बीकानेर तुड़ाई है, बांसवाड़ा तुड़ाई है, बूंदी तुड़ाई है। राजस्थान के 10 जिलों के अंदर जाकर के हमने कुड़कियों के ताले तोड़े। ये लड़ाई पूरे राजस्थान की है। मैं और भी जगह जा सकता हूँ, लेकिन संसाधनों की कमी है। प्रॉब्लम ये रहती है कि आप कहीं भी जाते हो तो गाड़ियों का खर्चा लगता है, तेल लगता है। मैं भी सीधे साधे किसान परिवार से हूँ, तो अगर संसाधनों की व्यवस्था हो तो मैं ये चाहता हूं कि एक राजस्थान में एक एंटी कुर्की फोर्स, एक टीम बनाई जाए जिनके पास 4-5 गाड़ियों की व्यवस्था और जो इनके फाइनेंस के बदमाशों के खिलाफ ताकत के साथ लड़ पाए। ये एक ऐसी टीम बनाने के बारे में हम अभी सोच रहे हैं और वो पूरे राजस्थान में हमारी जो टीम है, जहां भी कुर्की होगी, कुर्की के खिलाफ लड़ेगी। मंगेश जी, मतलब जो पुलिस है वो फंडामेंटल राइट्स जो आमजन को मिले हुए हैं उनको ताक पर रखकर ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्या पुलिस पर कार्रवाई नहीं कर सकते? ये देखो, कोर्ट में अगर जाए कोई मजबूत आदमी, क्योंकि ये कुर्कियां किसकी आती है? गरीब आदमी की आती है। और गरीब आदमी की प्रॉब्लम क्या रहती है कि गरीब बेचारा सबसे पहले अपना आशियाना बचाने में लगा रहता है। वो इनके सामने कोर्टों में नहीं लड़ सकता, क्योंकि इनके पास बड़े वकील होते हैं, बड़े पैसे वाले वकील। 20-20 लाख के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े कर देते हैं। अब वकील बेचारा क्या, महंगे वकील खड़े नहीं कर सकता। अगर कोई मजबूत आदमी कभी लड़ेगा तो बिल्कुल इनको जेल जाना पड़ेगा, पुलिस को भी जेल जाना पड़ेगा, कंपनी को जेल जाना पड़ेगा। आरबीआई की गाइडलाइन को ये नहीं फॉलो करते। ये ओनली इनका लूट की दुकान है और कुछ नहीं है। फाइनेंस के गुंडों की इतनी दादागिरी बढ़ गई कि मतलब पढ़ने वाले बच्चों को घर घुस करके ये कहते हैं कि मेरी किस्त दो, नहीं तो दिहाड़ी लग जाओ। पढ़ने वाले बच्चों तक को डराते हैं, घर में घुस जाते हैं, अंदर वाले कमरे में बैठ करके महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, बकवास करते हैं। लठेत गुंडे टाइप के लोग और ऐसे लोगों को रखते हैं वो कि जो लोगों के साथ जाकर के बदतमीजी करे, उनके पास जाकर के बुकियों की पावर दिखाए, उनको डराए। जहां उनसे बड़ा मिल जाता है वहां वो दुम दबा करके भाग जाते हैं, लेकिन गरीब पर अपना बस चला लेते हैं। और गरीब जो है वो दबा कुचला गरीब उनसे डर करके उनको पैसे देता रहता है। फाइनेंस से इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी ली है। बहुत लोगों ने ये जो मेरा वीडियो बनाने का लोगों के बीच में देने का कारण ये कि लोगों के बीच ये वीडियो देख करके हौसला आए। तो बहुत लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। ऐसी परिस्थितियों में आदमी मर जाता है ये सोच करके कि भाई अपना क्या है, अब अपने पास मकान ही बचा नहीं, बच्चे कहाँ बैठेंगे। तो हमारी वीडियो से लोगों में हौसला आया, लोगों ने लड़ना शुरू किया है, लोगों ने जिंदगी हारना बंद कर दिया। लोगों ने तय कर लिया कि हम लड़ेंगे कंपनियों के खिलाफ, मरेंगे नहीं। कोई भी परिस्थिति, उस परिस्थितियों का सामना करें, लड़े। आज जो कर्जा है किसान के, वो कर्जा सरकारों की गलतियों के कारण है, किसान की गलती के कारण नहीं। ये खुल्लम खुला किसान को सोचना पड़ेगा। अब तक किसान के दिमाग में एक ही बात है कि जो मेरे कर्जा है वो मेरी खुद की गलती। क्यों किसान ये मानता है कि यार मैंने क्या है कि वो अपने बेटी की शादी में खर्चा ज्यादा कर दिया, मकान बना लिया, मैं मोटरसाइकिल ले आया, गाड़ी ले आया, मेरा बच्चा जो है वो ब्रांडेड कपड़े ले आया। ये सोच करके किसान अपना कर्जे का दोषी खुद बन जाता है, जबकि कर्जे का मूल कारण है हिंदुस्तान की सरकारों का भाव नहीं देना। 1977 के अंदर 450 रुपए में 1 क्विंटल नरमा आता था। नरमे का भाव था 1977 के अंदर 450 रुपए का 1 क्विंटल था, ठीक है। और जो सोना था वो 450 रुपए का 1 तोड़ा था। आज जो नरमा है वो है 7,000 और जो सोना है वो है 2.25 लाख।
अब सोने के बराबर अगर हमारी फसल के भाव बढ़ते तो बैंका ना श्याम दिया लोग रुपया, बैंका में धक्का दा भी आवे मुंह में जाके कर लो रुपया, भाव नहीं है। एक बार 30,000 का भाव आया गुआर का, रंगत बदल गई इलाके की। आज अगर सरकार 20,000 गुआर का भाव रख दे तो कोई किसी कंपनी से पैसे लेके नहीं आएंगे। आज से 10-12 साल पहले किसी से हुआ ही नहीं करती थी, कर्जा था ही नहीं लोगों के। ये जो कर्जा इन सालों के अंदर बढ़ा है उसका कारण ये कि लगातार हमें जो जिन चीजों को हम खरीदते हैं वो लगातार महंगी होती जा रही है। जिन चीजों को हम बेच रहे हैं उनका जो भाव है वो 5 गुना 10 गुना बढ़ा है। जो हम खरीद रहे हैं, जैसे हम चीनी खरीद रहे हैं तो 1970 के आसपास चीनी का भाव था 20 पैसे किलो, आज चीनी है 50 रुपए किलो, 250 गुना चीनी बढ़ गई। और जिन चीजों को हम बेच रहे हैं ग्वार, मूंग, मोट, बाजरा, उनका भाव बढ़ा है 20 गुना 30 गुना। तो कर्जे का ये कारण है। ये जब तक किसान नहीं समझेगा तब तक किसान लड़ेगा नहीं। फिर दूसरी बात, किसान की एकता नहीं है। आज मास्टरों का, डॉक्टरों का, पटवारियों का, एसडीएम का, कलेक्टर का, सबका संगठन है, किसका संगठन नहीं है। लेकिन किसान एक कौम है जो संगठन में संगठित नहीं है। इनको चुनाव में लोग जाति के पाति के नाम पर लोगों के बीच में जहर पैदा करके, चुनाव के टाइम में नेता अपने अलग प्रकार के धर्म के माहौल बना करके लोगों के बीच में जहर, अमन, चैन, भाईचारा खत्म करके और लोगों से वोट लेकर के चले जाते हैं। दोबारा फिर क्या है कि जो है वो नेताजी जनता को दिखते नहीं है। अब नेताजी जब जनता को दिखते नहीं है तो भाई फिर जनता करे क्या। अब जनता के पास दूसरा तरीका ये कि नेताओं के भरोसे मत रहो, एक डांग ले आओ, सुनो बिन तेल लगे मा खर्चो पड़ो, वो फाइनेंस कंपनी वाला खतरा आगे रखो और वो भी ऊपर लिखो स्पेशल कि ये जो डांग है ये फाइनेंस कंपनियों के लिए। दोस्तों, चंदेल नगर गांव के अंदर, क्योंकि ये चंदेल नगर चूरू से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ हम मंगेज चौधरी के साथ आए थे क्योंकि हमें सूचना थी। तो सूत्रों के अनुसार जो सूचना मिली कि यहाँ पर किसी का घर एयू कंपनी के द्वारा कुर्क किया गया है, कुर्क करके उसे नीलाम करने की कोशिश थी। तो गांव इकट्ठा हुआ और मंगेज चौधरी को बुलाया गया क्योंकि ये कुर्क किए गए उन घरों के ताले तोड़ते हैं, बड़े फेमस हैं। और ये ताला आज टूटा है। 2-3 ताले लगा रखे थे कंपनी ने, वो ताले तोड़ दिए गए। अब उन्हें घर में प्रवेश करवा दिया गया। यदि कंपनी और कंपनी के साथ पुलिस वाले आते हैं तो इसका भरपूर विरोध गांव वाले करेंगे, जी जान लगाएंगे। क्योंकि यहाँ इस गांव के अंदर एकता बड़ी शानदार मुझे देखने को मिली। ऐसी एकता हर गांव के अंदर हो तो ये कंपनियां ऐसा फर्जीवाड़ा कभी नहीं कर सकती। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।